हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज में पोएम 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। आज क्लास 12th की एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम पोइट्री को सेलेक्ट किया है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। ये पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। पोइट का नाम पूछा है कि ये पोइट किसने लिखी है ये पोएम। ऑप्शन दिए हैं किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कमलनाथ इंडियन राइटर हैं, या स्टीफन स्पेंडर। तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what theme did the poet concentrate on the poem? थीम क्या है पोएट्री की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, थीम ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, थीम ऑफ इनसिक्योरिटी और नन। सो ए क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर, इसमें ये एक इंग्लिश पोइट है, लेकिन इन्होंने अपनी बॉम्बे विजिट के दौरान ये जो पोएम इसको लिखा है, तो उन्होंने यहां पर सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट पोर्ट्रे इन दिस पोएम। पोर्ट्रे मतलब चित्र बनाना, अंकित करना। पोइट स्टीफन स्पेंडर ने इस पोइट्री के जरिए क्या चित्र बनाया है, क्या दिखाया है? यंग माइंड्स, प्लेफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, क्वेश्चंस ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम। सो यहां इस पोइट्री में स्टीफन स्पेंडर, जो कि एक सोशलिस्ट हैं, उन्होंने इस पोइट्री के माध्यम से छोटे बच्चों के दुख दर्द का, जो कि स्लम में रहते हैं, एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, उसको दिखाया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट कंपेयर इन द पोएम। कंपैरिजन किया है पोइट ने कि क्या है, किस तरह का कंपैरिजन मेड किया है यहां पे। द यंग एंड ओल्ड, जनरेशन गैप्स, ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, रिच मींस हैव्स, जिनके पास अमीरी है, जो उनके पास में चीजें, मटेरियल चीजें हैं, या द पुअर चिल्ड्रन हैव नॉट्स, और उन गरीब बच्चों को जिनके पास कुछ भी नहीं है। किसको कंपेयर किया है? बहुत ही क्लियर है। पोइट यहां पर कहता है कि वो बच्चे जो कि मलन्यूट्रिस्ड हैं, जिनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता, जो ऐसी अंधेरी गलियों में रहते हैं, जो कि सील्ड विद फॉग, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर पेपर सीमिंग बॉय, रेड आईज, और वो पहने क्या थे? द स्पेक्टिकल्स ऑफ मेंडेड ग्लास। इसका मतलब एक अमीरी और गरीबी, इसके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर जो दिखाया है, तो कंपैरिजन यही मेड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कलर ऑफ बॉल्स विद। बॉल्स का कलर क्या पोइट ने शो किया है? पोइट्री का सेकंड पैराग्राफ जब शुरू होता है तो कहते हैं, ऑन सोर क्रीम बॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड
cloudless at dawn, civilized dome, riding up cities. सो पोइट ने सेकेंड पैराग्राफ में यह डिस्क्राइब किया था कि जिस क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं उस क्लासरूम का एटमॉस्फेयर क्या है, वह किस तरह का है। उसकी जो दीवारें हैं वो सोर क्रीम कलर की हैं। रोटन फ्रूट्स, स्टैल चपाती, रोटन वेजिटेबल्स एंड सोर क्रीम। सो यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोर क्रीम। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, What do the words their future is painted with fog convey? पोएट पैराग्राफ में यह बताता है कि वो जो बच्चे हैं वो जो स्लम में रहते हैं, आज जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, तो these windows not the map the world where all their futures painted with a fog। सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लास्ट लाइन्स हैं कि वे बच्चे जो इन खिड़कियों के बाहर जाना चाहते हैं, जो ये बाउंडेशंस हैं इनके बाहर जाना चाहते हैं, तो यहां पर देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग। इसका क्या कन्वेंस है, इसका क्या मतलब है। नो लव एंड केयर, नो बर्थम वार्मथ, मतलब कोई उनका रिलेशन नहीं है, उनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है। नो हार्ड वर्क, वो आलसी हैं, या नो होप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो पोइट यही बताता है कि यहां पर वो बच्चे इस स्थिति में रहते हैं कि उनके जीवन में किसी तरह का कोई भी इंप्रूवमेंट आने की आशा नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज आयरनिकल, दुख भरी बात क्या है। आयरनिकल, दुख भरी, अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशन इन द क्लासरूम। एक बार दोबारा से हम चीजों को देखेंगे। द डोनेशंस, कौन कौन से डोनेशंस थे। शेक्सपियर्स हेड, एक पिक्चर है जिसमें शेक्सपियर का हेड दिखाया गया है। क्लाउडलेस है डॉन, सूर्य निकल रहा है, डॉन मतलब सुबह का समय है जहां पर बादल रहे थे, एक स्वच्छ आकाश दिखाई दे रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, नए नए शहर उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए शहर, मॉडर्न सिटीज का, अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज का, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें, अट्टालिकाएं जो शो की गई हैं उनको दिखाया जा रहा है। बेल्ड फ्लोरी टायरोलेस वैली, और यूरोप की बड़ी प्रसिद्ध टायरोलेस वैली जो फूलों से भरी हुई वादियां हैं उनको दिखाया गया है, और एक मैप भी दिखाया गया है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग एंड डोनेशंस। आयरन, इसमें दुख भरी बात क्या है। एक कमरे को सजाने के लिए अगर ये सारी चीजें लगाई गई हैं तो इसमें दुख वाली बात क्या है। तो पोइट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखेंगे। सेटअप इन ए वेरी क्लीन एनवायरमेंट, completely opposite to the needs of the children in the classroom, set up a happy environment, set up in a gloomy setup। So यहां पर चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो दीवारों पे पिक्चर्स लगी हुई हैं बड़ी अच्छी हैं, सुंदर हैं, लेकिन ये कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। उन बच्चों की नीड्स से बिल्कुल अपोजिट है, उन बच्चों का जो कि मल न्यूट्रिस्ट हैं, जिनके चेहरों पर फार फ्रॉम द गस्टी वेव से, जिनको ताजी हवा तक नसीब नहीं है, इन बच्चों का उन साहित्यकारों से, शेक्सपियर से। द डॉन, सुबह का उजाला, उनका पूरा फ्यूचर उस पेंटेड विद द फॉग है, इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। सो ये डोनेशंस हैं कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज प्रॉपर पेपर सीमिंग बॉय मीन। पेपर सीमिंग का क्या मतलब है भाई। कागज के जैसा पतला लड़का, हैड ए पेपर इन हिज हैंड, क्या ऐसा है इसका मतलब कि एक लड़का कागज हाथ में लिए हुए है। नो, वाज ए थिन एज ए शीट ऑफ पेपर, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है। आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं पहले हम। वाज व्हाइट इन कलर लाइक ए शीट ऑफ पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर व्हाइट हो, ब्लैक भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर नहीं है, ऑल ऑफ दीज, तो आंसर तो गलत हो ही गए। बी ऑप्शन इसका सही है। वो बच्चा इतना ज्यादा पतला है कि पेपर के जैसा है, उसकी हड्डियां जो हैं, उसकी जो रिब्स हैं वो उसकी हड्डियों से बाहर झांक रही हैं, उसकी स्किन से बाहर झांक रही हैं, मतलब वो पेपर के इतना पतला लड़का है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डू कैटाकॉम्ब्स सिग्निफाई। कैटाकॉम्ब्स का मतलब है क्या है ये। कैटाकॉम्ब्स मतलब छोटे छोटे, मतलब कब्र जैसे घर, कैटाकॉम्ब्स। देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, कॉन्फाइनमेंट टू द स्लम, द मैप ब्रिंग इररिलेवेंट, एंड इंपोर्टेंस ऑफ द स्कूल एंड डेथ। कैटाकॉम्ब्स का मतलब कब्रें तो हैं, लेकिन यहां पर क्या मतलब है, कन्फाइनमेंट ऑफ टू द स्लम, वो बच्चे केवल उसी स्लम एरिया में घिरे हुए हैं, वो कभी भी उस एरिया से कभी भी बाहर नहीं जा सकते। कैटाकॉम्ब्स होती है अंडरग्राउंड, वो उस ऐसी कब्र जैसी जगह पर वो
दफन है, इसका मतलब वो कभी भी उस स्लम से बाहर आने की नहीं सोचते। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन पावरफुल पीपुल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसिव पीपल, जो लोग अधिकार रखते हैं, जिन लोगों के पास में थोड़ा सा शासन का, प्रशासन का या समाज को सुधारने का जो दायित्व है, वो लोग क्या कर सकते हैं? भाई फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ लड़ें, भाई फाइटिंग विद द पावरफुल, लोगों के साथ में लड़ें, या भाई ब्रिजिंग गैप ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस, मतलब एक पुल बनाएं, एक ऐसी मध्यस्थता करें कि इनइक्वलिटीज और इनजस्टिस जो इन लोगों के साथ जो इस्लाम में रह रहे हैं उनके साथ समाप्त कर दी जाए। तो क्या ये ठीक रहेगा? यस, बिल्कुल सही आंसर यही है। हम आगे का ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर के दोनों गलती हो चुके हैं। सो सही उत्तर यही रहेगा हमारा कि जो इन्फ्लुएंसिव पीपल हैं, द पावरफुल पीपल, दे कैन पुट द फोर्स बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब? पोइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, वो जगह क्या है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है? सो वेरी सिंपल है, हमने पहले ही इस बारे में बात कर ली है कि पोइट जो है वो एक क्लासरूम को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक स्लम एरिया में बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? उनकी इच्छा क्या है उन बच्चों के लिए? He wishes them to be happy and healthy. He wishes a good change in them. He wants them to enjoy the bounty of nature. All of these बिल्कुल सही। पोइट ने सारी चीजों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। वह सबसे पहले बात करता है उनके मल न्यूट्रिशन की, मतलब पोइट की ये इच्छा है कि ये लोग क्या हो, न्यूट्रियस हेल्दी फूड खाएं, इनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। दूसरा था कि गुड चेंज इन देम, वो लोग क्या है, चोरी करने के लिए ये जो अच्छी चीजें, जो शिप हैं, जो राइजिंग डोम्स हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये टेम्पटेशन देम टू स्टील, ये उनको चोरी करने के लिए ललचाते हैं। तो पोइट ये भी चाहता है कि वो अच्छे बने, और सबसे लास्ट में वो टायरोलेस वैली और सुंदर नजारों से इसको बताता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि वो भी बाउंटी ऑफ द नेचर, जो प्रकृति की जो सुंदरता है, उसको इंजॉय करें। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस like rootless beads the hen torn around their collar. What do these birds express? इन शब्दों का मतलब क्या है? ये पैराग्राफ की, हमारी इस पोइम की पहली ही लाइन से, फार फ्रॉम द गस्टी वेव, सुंदर ताजी हवा के झोंकों से दूर। इन बच्चों के चेहरे पर जो बाल उगे हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि खेत में खरपतवार उगाते हैं, जो अनवांटेड ग्रास हैं जैसे उगाती हैं, इस तरह से उसके चेहरे पर कहीं कहीं बाल हो गए हैं और उसका चेहरा इतना भारी है कि वो एक तरफ झुका हुआ है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि वो बच्चे, पुअर स्टेट ऑफ द क्लासरूम, बिल्कुल नहीं, क्लासरूम से इसका कोई मतलब नहीं है। चिल्ड्रंस होम कोई मतलब नहीं, टीचर्स का कोई मतलब नहीं, लेकिन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, ऑब्वियसली यही करेक्ट आंसर है कि यहां पर स्लम रूम के बच्चे को रिप्रेजेंट किया गया है और ये उनकी उस दुर्दशा को, प्लाइट मतलब बुरी दशा, दुर्दशा, बड़ी बुरी कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट काइंड ऑफ लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव? किस तरह के चेहरे हैं? तो पीले चेहरे हैं, स्कैटर्ड हेयर हैं और अनडॉन हेयर हैं, मतलब कड़े हुए ही नहीं है, इधर उधर फैले हुए हैं। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द डिम क्लास? इस पैराग्राफ की, पहले पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ ए स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम्स अदर देन दिस। इन सब के अलावा जो पोएट उन मल न्यूट्रिशियस बच्ची की, उस लड़की की बात करती है, उसका चेहरा इतना भारी हो गया है कि एक तरफ झुक गया है। उस पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बात करता है, एक बच्चा जिसको गठियाबाई की जो बीमारी है वो अपने पिताजी से मिली है, नार्ल डिसीज, उसके बारे में बात करता है। लेकिन सबसे लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है, अननोटिस, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है? सपने देख रहा है गिलहरी के बारे में, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो यहां पर आएगा ए यंग बॉय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द अनलकी हेयर एंड, इसको एयर पढ़ेंगे, हु इज द अनलकी एयर एंड व्हाट हैज ही इनहेरिटेड? अभी मैंने पहले पैराग्राफ पे बात की थी, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड डिसीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। इस बच्चे के बारे में बात करना है हमें। एक फैट बॉय हु इनहेरिटेड ओबेसिटी, नो। नार्ड डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। ए शॉर्ट एंड थिन बॉय इनहेरिटेड स्टंट ग्रोथ, नो। एन इंटेलिजेंट बॉय, नो।
थिन बॉय विद रेड्स आई हु इनहेरिटेड ए डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज फादर, वो हड्डियों के टूटने की बीमारी, जिसकी हड्डियां अचानक से मुड़ जाती हैं, ऐसी बीमारी उसे अपने पिताजी से मिली है। ऑब्वियसली यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बच्चा अपनी सीट पर बैठा अपना पाठ दोहरा रहा है, जिसमें वह अपने पिता के द्वारा मिली हुई इनहेरिटेड, एयर मतलब उत्तराधिकार में मिली हुई, इनहेरिटेड मतलब उसे अपने पिताजी से प्राप्त हुई गठियाबाई की बीमारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो? ओपन हैंडेड मैप क्या शो करता है? मीन्स ए पावर टू पुअर, द पुअर कैन नॉट एक्सेस द वर्ल्ड, द पुअर आर पावरफुल, मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग। यस, ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि ये जो मैप है मतलब ये दुनिया के रास्ते हैं। मैप मतलब द वे, द डायरेक्शन, द पाथ दैट लीड्स टू द फ्यूचर इन द वर्ल्ड, जो आगे दुनिया में उनको आगे ले जाते हैं। तो मैप्स आर ओपन टू ऑल, दे रिवील एवरीथिंग। मैप्स वो हैं, सबके लिए हैं और वे सबको जानने चाहिए, ये शो करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अवॉर्डिंग द बर्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज बर्ड? अब इसी में आता है कि ओपन हैंडेड मैप जो है उसमें मैं एक बार लाइन पढ़ देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है दीवार पर, क्या लगा हुआ है? Yet for those children these windows not this world, their world, है ना? तो ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक हाथ से बनाया हुआ एक मैप है जो कि सबके लिए ओपन है। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये जो दुनिया है जो उस मैप में दिखाई गई है वो केवल अमीर लोगों के लिए है, इनका स्लम लोगों से कोई वास्ता नहीं। ऐसे बच्चे जो स्लम में रहते हैं उनसे उनका कोई भी वास्ता नहीं है। द वर्ल्ड इज अवर्स, द वर्ल्ड इज योर्स, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू पुअर, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच। बिल्कुल सही उत्तर है कि वर्ल्ड इज फॉर ऑल एंड दिस इज फॉर द पीपल हु लिव्स विद द रिचेज, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी कि ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब वो केवल अमीरी की दुनिया दिखाता है। इन बच्चों को जो कि स्लम में रहते हैं इनका उस जगह को भी यहां पर कभी नहीं दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव? कैसी दुर्दशा है क्या भविष्य क्या है उनका? वेरी होपफुल, ब्राइट, क्लियर लाइक वाटर, होपफुल एंड अनसर्टेन। ऑब्वियसली स्लम में बच्चे रहते हैं तो उनका जीवन जो है वो होपलेसनेस है और अनसर्टेन है, उसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए जो पोइट है वो एक लाइन कहता है कि वेयर देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद ए फॉग, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विद ए लेड स्काई, फार फ्रॉम द रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स? फॉग टू एंडलेस नाइट्स इसका क्या मीन्स है? ब्राइट लाइट आउटसाइड, ब्राइट फ्यूचर होपलेसनेस, या डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यस, फॉग टू एंडलेस नाइट मतलब जो ऐसी रात है जो कभी खत्म नहीं होती है, तो इसका मतलब है उनका पूरा जीवन जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है और अंधेरे से भरा हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई भी आशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? तो स्लम चिल्ड्रन का मैप किस तरह ब्लॉट हुआ है, किससे धब्बा क्या है? वो डर्टी स्लम्स जिसमें वो रहते हैं, यही उनके जीवन में, यही उनकी मैप्स में एक धब्बा है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशन सो ब्लॉट देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज डूम? मतलब एक डूम की तरह से बिल्कुल खत्म हो जाना, डूम मतलब कयामत, डूम मतलब सर्वनाश। क्यों ऐसा दिखाता है? हिज प्लॉट द स्ट्रीट, एंजॉय द मैप, बिग मैप्स, द स्लम स्पेल्स डूम फॉर द पुअर। यस, जो स्लम है वो उन गरीबों के लिए एक सर्वनाश की तरह से है। वो उनके जीवन को, उनकी आशाओं को, वो उनके सपनों को पूरी तरह से कुचल देता है, डूम्स कर देता है, खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर एंड द पोएम डिपिक्ट? तो इन लोगों को पोएट है क्या बताता है? ये क्या लोग हैं? हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिकल पीपल, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। बिल्कुल सही। जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सब लोग क्या हैं?
ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, व्हाट अदर फ्रीडम द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय। क्या क्या एंजॉय करें वो, तो वो चाहता है कि लास्ट पैराग्राफ्स में इसका दिया गया है कि रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। मतलब वो हर तरह की आजादी चाहता है उनके लिए। रन एज्योर मतलब घूमे फिरे, आजादी से जाएं, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उन्हें बुक्स पढ़ने की आजादी हो। मतलब फ्रीडम ऑफ रोमिंग, एक फ्रीडम ऑफ स्पेंड मनी ये जिक्र नहीं किया गया है, फ्रीडम टू ईट ये भी जिक्र नहीं किया गया है। रोमिंग का जिक्र है कि रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, वो घूमे आजादी से फिरें, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि रन नेक्ड इनटू बुक्स मतलब वो फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम, एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like and share if you think it helpful to you. For academic English and grammar, please subscribe my channel Learning with Vinagor. And if you are interested in current affairs and competitive GK and looking for the competitive exams, then please subscribe #Vinagor. Thank you.